अरे अपना फोन तो चेक कर लो। आप कब आए? काफी देर से। तुम्हारी इतनी लंबी दुआ, इतना लंबा सजदा। बस ऐसी ही होती मेरी दुआएं और सजदे। और क्या तुम्हारी दुआओं की इस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है। और कौन कौन शामिल है? वो सारे लोग जो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, या थे। तो क्या सबको दुआ देती हो या बद्दुआ भी? बद्दुआ क्यों दूंगी? अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब हमारी सारी गलतियां माफ कर दे, तो सबसे पहले हमें दूसरों की गलतियां माफ करना सीखना चाहिए। मुश्किल काम नहीं है ये, इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए। जब दिल में अल्लाह ताला बस जाते हैं ना, तो दिल बड़ा हो जाता है। और फिर माफी से अगली स्टेज आती है, जिसमें ना सिर्फ हम दूसरों को माफ करते हैं, बल्कि उनके लिए दुआ भी करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें कभी जिंदगी में हर्ट किया, तो ना तुम सिर्फ मुझे माफ करोगी बल्कि दुआ भी दोगी, है ना? हिमान, मुझे अब समझ आया कि तुम्हें कभी किसी दोस्त की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। तुम्हारी तो तन्हाई इतनी मसरूफ है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है। हाँ, वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त इस दुनिया में अपने रब के बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम आप भी हैं, और मेरे सबसे ज्यादा करीब भी आप हैं। हाँ, जब अपने रब से बातें चल रही होती हैं तो दुनिया की होश नहीं रहती। लेकिन मुझे तो हर वक्त तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। मुझे भी अपने जैसा बना दो। क्या ये मुमकिन है ईमान? क्यों नहीं? हर इंसान अपने रब से अपना ताल्लुक इसी तरह मजबूत कर सकता है। बस उस रब की बनाई हुई मखलूक को अगर आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही और आप उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हो, तो समझें कि आपके रब से आपका ताल्लुक बिल्कुल पक्का। आप भी ना? ये दवाई खा ले। शुक्र है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, लेकिन अहमद डॉक्टर कह रहे थे आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। सच पूछो तो फौजिया, मेरे दिल पर बहुत बोझ है और उसे हल्का करने की जरूरत है। कैसा बोझ? पता नहीं, बस एक अजीब सा बोझ है। इस बीमारी ने मुझे बहुत से अहम फैसले करने पर मजबूर कर दिया। क्या मतलब है मैम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? फौजिया, मैंने सोचा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा किसी फाउंडेशन को दे दूं। अहमद, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक है, वरना मैं आपसे लड़ाई करती। कितने खुदगर्ज इंसान हैं आप। क्यों? इसमें खुदगर्जी वाली क्या बात? क्यों बात नहीं है? मैं आपकी बीवी हूं, आपके बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है।
इतने वारिस होने के बावजूद आप अपनी प्रॉपर्टी बाहर बांटेंगे? हेमा, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि अभी से आप अपनी प्रॉपर्टी में से हमें हिस्सा दे दें। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन आपके बाद हमारा है ही कौन? देखो फौजिया, पहली बात तो यह है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी देने की बात नहीं की, और दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह ने हमें हद से ज्यादा दौलत से नवाजा है तो उसमें से आधी दौलत अल्लाह की राह में डोनेट कर दी जाए तो इसमें हर्ज क्या है? मेरे इस फैसले पर खुश होने की बजाय तो मुझे डिस्करेज कर रही हो। बहुत अफसोस है तुम पर, क्योंकि आपका ये फैसला निहायत अहमकाना है। ठीक है, अल्लाह की राह में देना चाहिए और आप देते भी हैं, बस इतना काफी है। और अब ये तो नहीं ना कि अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा ही बाहर बांट दें। देखो, ये मेरी जायदाद है और मेरी मर्जी है कि ये जायदाद मैं किसके नाम करता हूं और किसके नाम नहीं करता। और अगर अपनों में हिस्सा बांटने की बात है तो इस जायदाद पर सबसे पहला हक मेरी बेटी ईमान का बनता है। अगर वो आज पलट कर एक बार भी मुझसे माफी मांग ले तो शायद मैं उसे माफ कर दूं, मगर न जाने क्यों उससे रूठ सी गई है हमेशा के लिए। मैंने बहुत ज्यादती की उसे घर से निकालकर। वो जो भी थी, जैसी भी थी, मेरी सगी औलाद थी, और इस बात का एहसास वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ज्यादा होने लगा है। तो ईमान के लिए तुम्हारे दिल में पैदा होने वाला ये नरम गोशा खत्म करना ही पड़ेगा। हारिब, जी मामा। ये तुम आजकल कुछ ज्यादा ही घर से बाहर नहीं रहने लगी। तुम्हारे बाबा कितने नाराज हो रहे थे, कौन समझाएगा उन्हें? मामा आप और कौन? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, आज तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ऑफिस बुलाया, नाउ यू हैव टू गो। आज और अभी। हारिब, मेरा ख्याल है तुम्हें अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए। अच्छा चलें, ठीक है मामा, नो वरीज, मैं चला जाऊंगा। शाबाश, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। थैंक यू मामा। हारिब, रोशी भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हैं जनाब? आप तो जानती हैं ईमान की तरफ था मैं। जानती हूँ। ये बताओ कैसी है ईमान? ख्याल रखते हो ना उसका? जी भाभी, ईमान बिल्कुल ठीक है, मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और आप कभी चक्कर लगाएं ना, वो अक्सर आपका जिक्र करती है। हाँ, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन तुम्हें तो पता है आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। किसी दिन कोशिश करूंगी। बस भाभी दुआ करें कि मामा पापा की अटेंशन नंबर से हट जाए। मैं बहुत अपसेट हूँ, वो तो सर पे ही सवार हो गई है जैसे। देखो हारिब, इस सिचुएशन में ऐसा तो होना ही था। अब तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो हिम्मत भी करो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है। अब ईमान तुम्हारी बीवी है। आई नो भाभी। चलो कोई बात नहीं, विश यू गुड लक माय ब्रदर। अब जाओ, इससे पहले कोई हमारी बातें सुन ले। जी भाभी, एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न। हाँ, क्या रिपोर्ट है? सर, वो गाड़ी हारिब समदानी नामी लड़के की है, डिफेंस में रहता है और बाप जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ है। और वो लड़की, उसका क्या ताल्लुक है उस लड़के के साथ? अभी तो ये मालूम नहीं हो सका, लेकिन खैर आप फिक्र न करें, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। ठीक है, पता करवाओ कि मामला क्या है। ठीक है।
बड़े दावे करती थी अपने पैरों पे खड़े होने के। तुमने भी आखिर एक अमीर बाप का अमीर बेटा ही फंसा लिया। वाह, देखता हूं तुम उस अमीर लड़के के साथ कब तक हंसी खुशी रहती हो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। हेलो जेंटलमैन। तो फाइनली तुम हमारे ऑफिस तशरीफ ले गए। हैव अ सीट। थैंक यू। हाय अम्बा। हेलो हारिफ, हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड। देखो जमान, आखिर में इसे ले ही आया। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मेरी बात डाले? कॉफी? ओह यस, श्योर। कॉफी भिजवा दें सबके लिए। जी, तो जैसा कि आज हम सब यहाँ जमा हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि हम अपनी नई हाउसिंग सोसाइटी की प्रेजेंटेशन भी देख लें, जिसे जुनैद की टीम ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। इसके बाद हम तय करेंगे कि हारिब और अंबर को कब से ज्वाइन करना है और इन्हें क्या ड्यूटीज असाइन करनी है। परफेक्टली फाइन अंकल। Well, I'm really looking forward to the presentation. आई होप यू गाइज विल लाइक इट। हम सब ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, हमने दिन रात एक करके इस पे काम किया और अब तो हमारे 2 टैलेंटेड बच्चे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आई एम श्योर के काम आगे और भी स्मूथ होगा। बिल्कुल, आई एम 100% श्योर। ओके, तो फिर चले प्रेजेंटेशन देखने। चल। वैसे हम साइट का विजिट करवाएंगे। मेरा ख्याल है कि आज शाम का किसी का कोई और प्लान नहीं है, तो आज ही विजिट कर लेते हैं। क्यों हारिब? वो अंकल। डैड, वो मेरा मूवी का प्लान है आज हारिब के साथ। चलो ठीक है, तुम लोग मूवी देखो, हम विजिट किसी और दिन कर देंगे। वैसे आज ही विजिट कर लेते तो अच्छा नहीं था? आइडियली तो ये बहुत बेहतर था। एंड आई एम सो हैप्पी हारिब कि तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। क्यों अंबर? नो डैड, आज बिल्कुल मूड नहीं है। साइट विजिट किसी और दिन सही, आज मेरा मूवी का मूड है ना हारिब? ओके, एज यू विश। ओके, तो डन हुआ फिर।
अच्छी थी ना मूवी? आई लाइक द एंडिंग। हाँ ठीक थी। वैसे एंड पे हुआ क्या था? इंटरेस्ट लेके देखते तो पता चलता ना। Forget it. Anyway, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने अरसे बाद हम दोनों साथ हैं, है ना? हाँ अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम से होकर आया। हेलो हारिब, क्या हुआ? मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे आप? आप कौन? आप कौन बात कर रही हैं? जी वो मैं हारिब की क्लास फेलो बात कर रही हूँ। उनसे कुछ नोट्स डिस्कस करने थे मुझे। क्या मेरी हारिब से बात हो सकती है? फिलहाल तो हारिब यहाँ नहीं है, वो आता है तो बता दूंगी। वैसे आप कौन बात कर रही हैं? मैं हारिब की फैमिली फ्रेंड हूँ।